हेलो बच्चों बच्चों हमने विविध प्रश्नावली स्टार्ट कर दी थी पिछले वीडियो में, जिसका उदाहरण नंबर 12 और 13 हमने सीख लिया था। अगला उदाहरण आपके सामने सवाल कह रहा है x प्लस आयोटा वाई का मान आपको दिया गया है और आपसे वो कह रहा है सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। x प्लस आयोटा वाई का मान आपको दिया गया है। देखो बेटा, इस सवाल को हम थोड़ा स्टाइल से हल करेंगे, थोड़ा ट्रिक से यूज करेंगे। ठीक है, देखो आपको जो सिद्ध करवा रहा है उसमें नजर मारो। उसमें आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप थोड़ा दिमाग लगाएं, हमें x प्लस आयोटा वाई दिया गया है, x प्लस आयोटा वाई, है ना। आपने इतने सवाल अब तक किए, आपने देखा होगा जब x प्लस आयोटा वाई को हम x माइनस आयोटा वाई से गुना करते हैं तो क्या आता है, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस और आयोटा का वर्ग हो जाता है ना, और आयोटा के वर्ग का मान क्या होता है -1, तो ये प्लस। मतलब हमने देखा यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना हो तो एक्स प्लस आयोटा वाई का गुणांक एक्स प्लस आयोटा वाई का गुना होना चाहिए एक्स माइनस आयोटा वाई से। मतलब बच्चों आप दो सूत्र याद कर लें परमानेंट। आपने इनमें से एक बचपन में याद किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान आप सब जानते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ये आप बचपन में खूब यूज कर चुके हैं, लेकिन बीच में प्लस आ जाए तो हमने आज तक तो गुणनखंड नहीं किए ना, लेकिन अब याद कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्स माइनस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई। ये सूत्र याद कर लें, अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है, तो बेटाओ हमें सिद्ध करने में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाना है ना, मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई का गुना होना चाहिए किससे, एक्स माइनस आयोटा वाई से। यदि इसका गुना इससे हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा ना, देखो सूत्र में। तो हमने कहा सर एक्स प्लस आयोटा वाई तो दिया है, काश कैसे भी जुगाड़ लगा के x माइनस आयोटा वाई बन जाए तो मैं इसका गुना इससे कर दूंगा। अब गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस आयोटा वाई का यदि मैं संयुग्मी ले लूं तो x माइनस आयोटा वाई आएगा ना। मतलब मैं क्या ले रहा हूं बच्चों, दोनों पक्षों का संयुग्मी ले रहा हूं, दोनों पक्षों की संयुग्मी संख्या लिखने पर या लेने पर। और आपको बताया गया है यदि संयुग्मी लेनी है तो जहां जहां आया है आयोटा उसके आगे का बदल दो चिन्ह, जहां जहां आयोटा आया है उसके आगे का चिन्ह बदल दो। देखो हम इसको स्टाइल से कर रहे हैं, ट्रिक से। अब आप समझ गए मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 का समीकरण 2 से गुना कर रहा हूं। अच्छे से समझो इसको। एक और ऐसा ही सवाल करेंगे फिर, x माइनस आयोटा वाई बराबर आ गया a प्लस आयोटा बी बटे a माइनस आयोटा बी गुना a माइनस आयोटा बी बटे a प्लस आयोटा बी। आपने देखा मजा आ गया, ये तो कट गए क्या आ गया बेटा, ये हमने सूत्र पढ़ाई, अब तो डायरेक्ट यूज लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 इति सिद्धम। देखो बहुत शानदार सवाल, छोटा सा सवाल है। आप यदि इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं, एक सूत्र याद कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप जानते हैं, अब याद कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नोट करें क्वेश्चन को, ऐसे ही स्टाइल से यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो जल्दी होता है ना।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सवाल कह रहा है बेटाओ थीटा का मान निकालो यदि ये दी गई सम्मिश्र संख्या, एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है, आपको सवाल कह रहा है थीटा का मान निकालो यदि ये जो सम्मिश्र संख्या दे रखी है ये सम्मिश्र संख्या मात्र वास्तविक संख्या है। मतलब वो ये कह रहा है थीटा का मान बताओ जब ये सम्मिश्र संख्या सिर्फ वास्तविक संख्या होगी, मतलब सम्मिश्र संख्या नहीं होगी, शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। बेटाओ वीडियो नंबर 3 में, इसी प्रश्नावली के वीडियो नंबर 3 में हमने कॉन्सेप्ट सीखा, यदि कोई सम्मिश्र संख्या स्टैंडर्ड रूप में लिखी हुई हो, a प्लस आयोटा b के रूप में लिखी हो, तो इसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे, इसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे यदि इसका काल्पनिक भाग क्या हो जाए, 0। यदि इसका काल्पनिक भाग क्या हो जाए, 0। काल्पनिक भाग मतलब b का मान क्या हो जाए, 0। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कोई भी सम्मिश्र संख्या मात्र वास्तविक विशुद्ध वास्तविक संख्या कहलाएगी यदि उसका काल्पनिक भाग क्या होगा, 0। काल्पनिक भाग क्या होगा, 0। वो कह रहा है मात्र वास्तविक है तो काल्पनिक क्या होगा, 0। तो बेटाओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दी गई संख्या का सबसे पहले हम परिमेयकरण करके इसको स्टैंडर्ड रूप में लाएंगे। क्यों स्टैंडर्ड रूप में आएगा तभी तो हम कहेंगे यदि ये वास्तविक है तो काल्पनिक भाग क्या होगा बेटा, 0। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसका परिमेयकरण कर रहा हूं। 3 + 2 आयोटा साइन थीटा बटे 1 - 2 आयोटा साइन थीटा गुना 1 + 2 आयोटा साइन थीटा बटे 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। थीटा का परिमेयकरण हो गया। अब गुना करो ऊपर, पहले 3 से गुना करो इसको तसल्ली से। 3 + 3 से गुना करेंगे तो 6 आयोटा साइन थीटा हो गया 3 का। अब 2 आयोटा साइन थीटा से गुना करो, 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 दूनी 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे, नीचे तो सूत्र बन गया a - b गुना a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, z बराबर, देखो ये 3 हो गया। अब देखो आयोटा स्क्वायर का मान -1 रहेगा ना, -1, तो -1 रहेगा तो मैं इसको इधर ही ला रहा हूं। ठीक, ये आयोटा और ये आयोटा जुड़ गए, कितना हो गया, 8 आयोटा साइन थीटा और बटे में क्या हो गया बेटा, 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग 4 आयोटा का वर्ग -1 तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आप देख सकते हैं आयोटा सिर्फ एक जगह आया है और कहीं आयोटा नहीं है। अलग अलग कर देते हैं, आयोटा वाले हिस्से को अलग कर दो, वास्तविक भाग प्लस आयोटा का वाला हिस्सा ये रहा, इसको कहेंगे काल्पनिक भाग और बटे में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। स्टैंडर्ड रूप में जम गई। देखो मैं कई बार कह चुका हूँ, सबसे पहले दी गई सम्मिश्र संख्या को स्टैंडर्ड रूप में जरूर जमा लें। जब दी गई सम्मिश्र संख्या स्टैंडर्ड रूप में जम जाए, जब दी गई सम्मिश्र संख्या स्टैंडर्ड रूप में जम जाए तो फिर आप कोई भी कॉन्सेप्ट काम ले सकते हैं। जमा दी स्टैंडर्ड रूप में। अब सवाल कह रहा है चूंकि z एक मात्र वास्तविक संख्या है, बेटा z क्या है, एक वास्तविक संख्या है, और यदि z वास्तविक संख्या है तो हम पढ़ के आए इसका काल्पनिक भाग क्या होगा, 0। मैंने आपको वीडियो नंबर 3 में पढ़ाया, यदि ये वास्तविक संख्या है तो काल्पनिक भाग 0 और ये काल्पनिक संख्या है तो वास्तविक भाग 0। ठीक है, तो काल्पनिक भाग 0, ये रहा काल्पनिक भाग, उठाओ काल्पनिक भाग 8 साइन थीटा बटे 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा।
वज्र गुणा कर दो, 8 साइन थीटा बराबर 0, 8 का भाग दे दो तो साइन थीटा बराबर 0। तो बताओ बेटा और थीटा का मान क्या आ गया? बेटाओ थीटा का मान क्या आ गया? तो आप जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो थीटा का मान क्या आ गया? 0 डिग्री आ गया, 0 डिग्री। लेकिन आप त्रिकोणमिति में आप ऐसा पढ़ेंगे 0 डिग्री का मान भी साइन में 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान भी 0 होता है, साइन पाई का मान भी 0 होता है, साइन 2 पाई का मान भी 0 होता है, साइन 3 पाई का मान भी 0 होता है, साइन 4 पाई का मान भी 0 होता है, 5 पाई 0, 6 पाई 0। तो ऐसे करते करते तो बहुत सारे लिखने पड़ेंगे, तो मैं उनको एक सिंबल में बना देता हूं। देखो 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इसलिए n पाई। थीटा का मान क्या आ गया? n पाई। ठीक है, मैंने फिर बोला आपको साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो आप फिलहाल तो थीटा बराबर 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 का मान भी साइन में 0 है, साइन पाई का मान भी 0 है। ये हम प्रश्नावली 3 में और डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, कॉपी करें बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल कह रहा है एक सम्मिश्र संख्या बेटा आपको दे रखी है, इसको ध्रुवीय रूप में बदलो। एक सम्मिश्र संख्या z बराबर आपको दी गई है। सवाल कह रहा है इसको ध्रुवीय रूप में बदलो। ध्रुवीय रूप में, आपको पता है ना ध्रुवीय रूप में संख्या कैसे बदलते हैं? जानते ना आप क्या होता है ध्रुवीय रूप? बोलें सर, सबसे पहले हम दी गई सम्मिश्र संख्या को स्टैंडर्ड रूप में लाते हैं, उसके बाद उसका मापांक निकालते हैं r, उसके बाद उसका कोणांक निकालते हैं थीटा, और ध्रुवीय रूप होता है z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो सबसे पहला काम आप समझ रहे हैं, मुझे इसको किस में बदलना है? स्टैंडर्ड रूप में। आपने देखा नीचे तो ये आयोटा वाला हिस्सा आ रहा है, तो पहले इसका परिमेयकरण करेंगे, लेकिन परिमेयकरण करने से पहले ये मान रख लें। आपको पता है ना पाई बटे 3 का मान होता है 60 डिग्री। पाई बटे 3 का मान क्या होता है? 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री का मान आप सब जानते हैं 1/2। साइन 60 डिग्री का मान आप सब जानते हैं √3/2। बेटा जिनको ये याद नहीं है टेबल याद करें। ठीक है, z बराबर आ गया आयोटा -1 बटे, ये 2 लघुत्तम आके ऊपर चला जाएगा ना बेटा, तो 2 तो मैंने ऊपर पहुंचा दिया और नीचे रह गया 1 प्लस आयोटा √3 रह गया। अब आप समझ गए, इसका आप क्या करेंगे? हम परिमेयकरण करें। परिमेयकरण कर रहा हूं अब। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं बेटा हम बटे में आयोटा कभी नहीं छोड़ते। परिमेयकरण चल रहा है। ठीक है, गुना करवाओ। 2 को तो बाहर पड़े रहने दो, 2 अपना क्या ले रहा है? बाहर पड़े रहने दो। पहले आयोटा से गुना करो, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर √3, फिर -1 से गुना करो, -1 प्लस आयोटा √3, और बटे में आ गया a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लो बेटाओ, ये बिल्कुल क्लियर करो दिमाग में। ध्रुवीय रूप जब पूछता है तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड रूप निकालते हैं। आ गया बिल्कुल नीचे तक समझ में? कहीं प्रॉब्लम है तो पूछ लो, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बढ़े आगे। अब देखो बेटाओ, हमने देखा ये आयोटा स्क्वायर बन रहा है ना, तो मैं आयोटा स्क्वायर का मान रख देता हूँ, और आयोटा स्क्वायर का हम मान जानते हैं क्या होता है? -1। तो -1 लिख दिया मैंने। तो बेटा जब यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस √3, पीछे रह गया -1 और पीछे रह गया प्लस आयोटा √3,
और नीचे क्या आ गया बेटाओ, 1 का वर्ग 1 माइनस आयोटा का वर्ग क्या हो गया, -1 और √3 का वर्ग क्या हो गया, 3। एक एक स्टेप खूब आराम से समझें। तो z बराबर आ गया 2, पहले बिना आयोटा वाला हिस्सा √3 - 1, फिर आयोटा वाला भाग, आयोटा कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ √3 रह गया, यहाँ +1 रह गया और बटे में आ गया 4, कट गया। तो z बराबर आ गया बेटाओ, 2 को अलग अलग कर दें, अलग अलग करते ही आ गया √3 - 1/2 प्लस आयोटा √3 + 1/2। तो बेटाओ वो कह रहा था इस संख्या को ध्रुवीय रूप में बदलो। तो ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड रूप बना लिया। अब आपको पता है क्या निकालते हैं, इसका मापांक। अब निकाल रहे हैं हम z का मापांक। मापांक मतलब मॉड z या r बराबर, बोलो क्या होता है, √ वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। कितना आ गया बेटा r बराबर, देखो ध्यान से, ये 2 का वर्ग है, ये भी 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग मतलब 4, तो 4 लघुत्तम आ जाएगा ना बेटा, 4 तो आ गया लघुत्तम, आ गया। अब होल स्क्वायर खोल लो, √3 - 1 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ये होल स्क्वायर खोल दिया। पीछे वाला खोलो ऐसे ही होल स्क्वायर, आ जाओ, a² + b² + 2ab। देखो होल स्क्वायर खोले मैंने दोनों, a + b का होल स्क्वायर, a - b का, ये कट गया बेटा। क्या आ गया r बराबर, √3 का वर्ग 3 + 1 + 3 + 1/4। अब जल्दी से गणना करो, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8, 8 में दिया 4 का भाग 2, तो ये आ गया √2। मापांक आ गया √2। अब क्या निकाल रहे हैं बेटा, कोणांक। आपको पता है कोणांक निकालते हैं पहले x और y देखते हैं, तो हमने देखा x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। चूंकि x पॉजिटिव और y पॉजिटिव और x और y दोनों पॉजिटिव हैं, अतः थीटा बराबर आ गया tan 1 y/x। y का मान लिख दिया tan 1, y का मान बोलो बेटाओ √3 + 1/2, √3 - 1/2। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्या आ गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया थीटा बराबर tan 1 √3 + 1/√3 - 1। आ गया बेटा यहाँ तक, बताओ कोई परेशानी, जगह कम है इसलिए मिटाऊंगा मैं थोड़ा सा हिस्सा, आप अच्छे से समझ लें यहाँ तक। ठीक, अब देखो थीटा का मान जो आया है वो tan की टेबल में पूछ रहा है √3 + 1/√3 - 1। बेटा त्रिकोणमिति की जब प्रश्नावली हम पढ़ेंगे तो हम ये याद रखेंगे, इसलिए मैं यहीं लिख देता हूँ, वहाँ याद करेंगे। sin 15 डिग्री का मान होता है √3 - 1/2 √2, और यही होता है cos 75 डिग्री। ये याद हमें करना पड़ेगा बाद में, आप अभी याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये sin 15 डिग्री का मान होता है, और जो sin 15 डिग्री का मान होता है ना बेटा, वही cos 75 डिग्री का भी मान होता है। ठीक है, आगे बात समझ में आ जाओ, नीचे और देखो, ऐसे ही cos 15 डिग्री का मान होता है √3 + 1/2 √2, और यही मान होता है sin 75 डिग्री का। ऐसी tan 15 डिग्री का मान होता है, tan 15 डिग्री का मान होता है √3 - 1/√3 + 1, या इसको हम कह सकते हैं 2 - √3। ऐसी
tan 75 डिग्री का मान होता है √3 + 1 बटे √3 - 1, या इसको हम कह सकते हैं परिमीकरण करके 2 + √3। ये मान हम बाद में भी याद करेंगे, आप चाहें तो अभी याद कर लें, नहीं बाद में तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आप ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं, मेरा बन रहा है √3 + 1 बटे √3 - 1, और ये tan की टेबल में किसका मान होता है? 75 डिग्री का। किसका मान होता है? 75 डिग्री का। ठीक है, याद कर लो, √3 + 1 बटे √3 - 1 किसका मान होता है? tan 75 डिग्री का। tan 75 डिग्री का, तो मुझे तो 75 डिग्री लिखना है ना खाली, लेकिन आप जानते हैं हम डिग्री में कम लिखते ना, तो इसको अब हम किस में बदल रहे हैं? रेडियन में। कैसे बदलते हैं रेडियन में? यहाँ सीख लो, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा। हम जानते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होते हैं, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, इसलिए 75 डिग्री बराबर 75 से गुना कर दिया, दोनों तरफ 75 से गुना कर दिया। कितना आ गया? काटो, 15 × 5 = 75, 15 × 1 कम 15, 3 बच गए, 30 हो गए, 30, और 15 दूनी 30। मतलब बेटा यदि रेडियन में बदलें 75 डिग्री को, तो 75 डिग्री का मतलब होता है 5 पाई बटे 12। कुल मिला के इस सवाल में अब तक हमने ये निकाल लिया कि tan की टेबल में √3 + 1 बटे √3 - 1 किसका मान होता है बेटा? tan 75 डिग्री का। तो थीटा का मान 75 डिग्री आ गया। और आपने यहाँ गौर करके देखा, मैंने 75 डिग्री को बदलवाया है रेडियन में। कैसे बदलवाया है? यहाँ से सीख लो ऊपर से। ठीक है, तो थीटा का मान भी आ गया रेडियन में 5 पाई बटे 12 आ गया। इसको मिटा दूं मैं? आ गए समझ में? रेडियन में कैसे बदलते हैं? चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। थीटा आ चुका है, मापांक आ चुका है, ये रहा मापांक R, थीटा आ चुका है, अतः Z का ध्रुवीय रूप क्या होगा बेटा? ध्रुवीय रूप Z बराबर R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। Z का मान आ गया ध्रुवीय रूप में R √2 cos थीटा 5 पाई बटे 12 प्लस आयोटा साइन थीटा 5 पाई बटे 12। केवल यहाँ आपको पता है हमें मान लिखना होता है, ये आंसर आ गया। काफ़ी कठिन सवाल है, आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद करें, पहले पूरा समझें, ये मानों को नोट कर लें। इस वीडियो में, आज की वीडियो में आप ये देख पा रहे हैं कई नई नई चीज़ आ रही हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। एक ट्रिक हमने शुरू में सीखी, कुछ मान भी हमने आज याद किए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और कंप्लीट देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व खुद भी करें। ओके बेटा।